Assalamu alaikum students, of your fine. As you know, last time we have started our lesson number 2, that is noun, and we read this chapter till the page number 8 until the topic noun ending is and now we have started our lesson with the topic singular and plural noun, things to keep in mind. Our number 1 is heading is noun that are always singular, यानी कि ऐसे noun जो कि हमेशा सिंगल ही होते हैं, उनको सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाता है। तो काउंटेबल नाउन हमारे ऐसे हैं जिनको हमेशा हम लोग सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, जिनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। उनमें है फर्नीचर, बैगेज एंड एविडेंस। उसके बाद आपके अनकाउंटेबल कॉन्क्रीट नाउन भी कुछ ऐसे हैं जिनको आप प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि आपको एग्जांपल में दिए हैं मिल्क, टी, चीज एंड राइस। ये वो वर्ड्स हैं जिनको आप हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। लाइक अगर आपने राइस बनाए हैं तो यू कैन नॉट से दैट यू आर मेकिंग राइसेस, so you always use the word rice. It's mean rice has no plural form. And the next is all that uncountable abstract noun जिनकी plural form नहीं होती। उनमें है courage, music, darkness and knowledge. For example, you cannot use the word music, sir. You cannot use the word darkness. You cannot not use the word knowledge. So courage, music, darkness and knowledge, all these are a singular form. They don't have any plural form. Now let's move to the next page, that is page number 9. टॉपिक इज नाउन दैट आर ऑलवेज प्लूरल, यानी कि वो वाले नाउन जिनकी प्लूरल फॉर्म होती है, सिंगुलर फॉर्म नहीं होती। एग्जाम्पल में आपको दिए हैं सीजर्स, ट्राउजर्स और स्पेक्टेलस, यानी कि ये वो वाले वर्ड्स हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म होती है, सिंगुलर फॉर्म नहीं होती। नेक्स्ट इज नाउन दैट हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, वो वाले नाउन जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होती है। उनमें आपका आ जाता है डियर, हेयर एंड फिश। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल, अगर आपके घर में फिश बनी है, सो यू कैन नॉट से दैट यू आर मेकिंग फिशेज, you always use the word that you are making fish. So it's mean fish is used both as a singular form and plural form. For example, if you catch the fishes, then you can say that your catch is two fishes, three fishes, five fishes. But if you are making fishes, so you use the usually word fish, yani ki I am making fish. So fish is a word, and here and dear, all these are a word that is can be used as a singular and plural both forms. Next is noun that are singular in form but plural in use, यानी कि all that noun जिनकी सिंगुलर फॉर्म होती है लेकिन हम लोग उसके प्लूरल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कैटल, पीपल एंड पुलिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर लोगों का रश लगा तो आप कहते हैं कि पीपल आर गैदरिंग, यू कैन नॉट से दैट पीपल्स आर गैदरिंग, यानी कि है तो वहां पे लोग दो से ज्यादा ही, तो वो पीपल्स ही होंगे, लेकिन आप उसको किस वर्ड में यूज करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, तो आप कहते हैं मैनी पीपल गैदर्ड देयर। उसके बाद नाउन दैट आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन यूज, ऑल दैट नाउन जो कि जिनकी फॉर्म प्लूरल होती है लेकिन हम लोग उसके सिंगुलर यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, नीदरलैंड्स एंड न्यूज। So all these are that noun that are plural in form, but we use these nouns as a singular. So this is our today's lecture. Inshallah, we will complete our lecture in chapter in our next lecture. All you have to just read out this lesson and try to understand by yourself. So thank you, take care, and Allah Hafiz.